हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ ये हिस्ट्री का टॉपिक है, यानी कि भारतीय इतिहास का। और पेपर में इस टॉपिक से अक्सर एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। जो नाम है वो क्या है? प्रसिद्ध भारतीय विद्वान हुआ उनके शासक। यानी कि भारत में बहुत सारे राजा महाराजा नवाब और शासक रहे हैं, तो उनके समय में कोई ना कोई जो विद्वान रहा है उसका क्या नाम था और वो किस राजा के शासनकाल में था। तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, जैसे आप देखते हैं कि आज के टाइम पे मनोरंजन के बहुत सारे साधन हुआ करते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम म्यूजिक की बात कर लें, चाहे हम डांस की बात कर लें, तो बहुत सारे ऐसे साधन हैं। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंटरनेट नहीं हुआ करता था। तो इस वजह से क्या था कि उस जमाने में जो राजा महाराजा होते थे वो अपने मनोरंजन के लिए, है ना, किसी न किसी फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं, विद्वान हैं, उनको रखा करते थे, है ना। जैसे बहुत सारे गायक हुआ करते थे, है ना। कोई ऐसा है जो नृत्यकार यानी कि डांसर हुआ करता था। तो ऐसे बहुत सारे विद्वान होते थे। तो बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिनकी इतिहास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यानी कि महत्ता भी रही है। तो उन्हीं को लेके आज मैं आपके सामने आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को, और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, यहाँ पे मैंने जो ये टेबल आप देख भी रहे होंगे, तो यहाँ पे लिखा है कि विद्वान और यहाँ पे शासक, यानी कि कौन सा रूलर, यानी कि जो शासक था, राजा महाराजा था, वो लिखा है। और यहाँ पर उसके शासनकाल में कौन सा विद्वान था वो लिखा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले जो पहले विद्वान थे इनका नाम क्या है? हरिशेर। ठीक है, हरिशेर जो थे वो समुद्रगुप्त नाम के जो राजा थे इनके शासनकाल में थे। और अगर हम समुद्रगुप्त की बात करेंगे तो इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और बहुत ज्यादा इनका महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय इतिहास में। ठीक है, समुद्रगुप्त के समय जो भारत है, भारत का बहुत बड़ा जो हिस्सा था, है ना, उस पर इन्होंने जीत के अपने राज्य में मिला लिया था। तो हम कह सकते हैं कि, और इसीलिए इनको भारत का क्या नेपोलियन कहा गया, इसकी संज्ञा दी गई। तो काफी बहादुर, काफी पराक्रमी थे। अच्छा, वैसे भी आप देखेंगे तो अगर हम गुप्त वंश जो रहा है या इसके अलावा जो मौर्य वंश रहा है, ये दोनों ही काफी ज्यादा प्रतापी रहे हैं। चाहे हम गुप्त वंश की बात करें, चाहे मौर्य वंश की बात करें, है ना। तो दोनों इसके जो शासक हुए हैं काफी प्रतापी रहे हैं, तो इसलिए इनका काफी ज्यादा नाम रहा है इतिहास में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला जो नाम है ये मुझे लगता है सबको ही पता होगा, चाणक्य का। चाणक्य, ऐसा कहा जाता है कि इनसे तेज बुद्धि वाला व्यक्ति अभी तक भारत में नहीं हुआ है। इनका जो दिमाग था बहुत तेज चलता था, है ना। और ये कूटनीति में बहुत ज्यादा क्या थे? माहिर थे। चाणक्य जो थे इनके और भी नाम थे। अगर मैं आपको बताऊं, चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता था, और इनका एक और नाम था वो था कौटिल्य। तो चाणक्य के तीन नाम थे, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। इन नामों से जाने जाते थे। तो पेपर में अक्सर ये भी पूछ लेते हैं। और किसके टाइम पे थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम थे। ठीक है, क्योंकि मौर्य वंश की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की थी। और एक शासक था घनानंद, नंद वंश का शासक था घनानंद। उसने चाणक्य का क्या कर रहे, तिरस्कार के तरीके अपमान कर दिया था। तो अपमान की वजह से क्या हुआ कि इन्होंने ये ठान लिया था कि इसको सबक सिखा के रहेंगे। तो इसलिए इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था एक योद्धा के रूप में, और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का एक बहुत बड़ा नाम रहा इतिहास में। तो इनके गुरु थे कौन? चाणक्य, और साथ साथ इनके प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है अश्वघोष का। ठीक है, अश्वघोष जो थे, यहाँ पे आप देखेंगे अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। चरक एक वैद्य भी थे, वैद्य के रूप में काफी फेमस रहे हैं। तो ये तीनों ही जो विद्वान हैं, है ना, ये कनिष्क, राजा कनिष्क के शासनकाल में रहे हैं। यहाँ देखें कनिष्क, यहाँ पे मैंने इस तरह से क्या हुआ है तो आप देख सकते हैं। तो राजा कनिष्क, कनिष्क का भी नाम काफी बड़ा इतिहास में। अच्छा, इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था कि जो शक संवत उसकी शुरुआत हुई थी, है ना। और राजा कनिष्क जो थे इनके टाइम पे 78 एडी, 78 एडी की बात है। और एडी का मतलब होता है ईस्वी। तो 78 ईस्वी में किसकी शक संवत की शुरुआत हुई? शक संवत क्या है? जो भारत का, हमारे देश का हिंदी कैलेंडर है, और जिसे राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रीय पंचांग, है ना। तो वो क्या है? शक संवत ही है। यानी कि हिंदी वाले जो महीने होते हैं, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ, कुंवार, कार्तिक, इस तरह से जो महीने हिंदी वाले चलते हैं, वो सारे के सारे जो महीने होते हैं वो हिंदी कैलेंडर यानी कि शक संवत के आधार पर ही डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, तो उसकी जो शुरुआत है राजा कनिष्क ने की थी। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले विद्वान है और इनका नाम है बाणभट्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको शायद दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे देखेंगे तो इनका नाम क्या है? बाणभट्ट। ये राजा हर्षवर्धन के टाइम पे थे। हर्षवर्धन को आप जानते हैं, इनका जो क्षेत्र था प्रमुख रूप से वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है वो हुआ करता था, है ना, हर्षवर्धन। और काफी इनका भी बहुत ज्यादा नाम रहा है। छठी सातवीं जो शताब्दी थी उसमें इनका शासनकाल रहा था।
तो राजा हर्षवर्धन, इसके बाद चंद्रबरदाई, है ना, आप जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखी थी। चंद्रबरदाई जो है ये जो विद्वान थे किसके शासनकाल में थे? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का नाम तो समझा, कितने बड़े योद्धा थे ये हर कोई जानता है, ठीक है। अगले जो है ये जरूर आपके लिए नया नाम हो सकता है, इनका नाम है उतवी, ठीक है। और ये महमूद गजनबी के शासनकाल में थे, महमूद गजनबी के शासनकाल में ये थे। और इसके बाद है भारवी, ये विद्वान कौन से राजा हैं? इनका नाम है सिंह विष्णु, सिंह विष्णु। इसमें कुछ ऐसे भी नाम आपको दिखाई पड़ेंगे जो हो सकता है इससे पहले आपने नहीं सुने या देखे होंगे पेपर में, लेकिन पूछ ले जाते हैं तो कई बार आपको ये डेटा नहीं मिल पाता। मैंने आपको जो ये बता रहा हूं ये डेटा का कलेक्शन किया है अच्छे तरह से, है ना। और ये जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सब, चाहे आप कोई छोटा एग्जाम देने जा रहे हैं, वनडे एग्जाम, या फिर कोई सिविल का एग्जाम देने जा रहे हैं, दोनों में ही आपको काम में आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने पूरा डिटेल से डेटा निकाला है जिससे कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं पेपर में। आगे बढ़ते हैं, अगला है, अब यहाँ पे आ जाएंगे, ये हमारा जो एक सेगमेंट था वो खत्म कर लिया हमने। आगे आते हैं, यहाँ पे देखेंगे सोमदेव, अगले जो विद्वान इनका नाम क्या है? सोमदेव, है ना। ये जो राजा थे इनका नाम था बीसल देव, और बीसल देव को ही विग्रह राज चतुर्थ कहा जाता था, ठीक है। तो इनके शासनकाल में कौन से विद्वान थे? इनका नाम था सोमदेव। ये बात सबको समझ आ गई? अच्छा, इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय जो है ये काफी फेमस रहे इतिहास में, आपने नाम इनका सुना होगा। पुलकेशिन द्वितीय के टाइम पे जो विद्वान थे इनका नाम था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति का नाम मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने नहीं भी सुना होगा, ठीक है। तो ये एक नया नाम आपके लिए हो सकता है। अच्छा, अभी की जो क्लास है, चूंकि स्टैटिक जीके की क्लास में बना रहा हूँ हिस्ट्री से, तो इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल से आपको एक एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला नाम है जयदेव का। जयदेव जो विद्वान थे, है ना, ये बंगाल के शासक थे, इनका नाम था लक्ष्मण सेन, है ना। बंगाल के एक शासक थे, उनका नाम था लक्ष्मण सेन, और इनके टाइम पे ये हुआ करते थे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम है हेमचंद्र। हेमचंद्र जो थे ये चालुक्य वंश के एक शासक थे, कुमारपाल चालुक्य, है ना, इनके टाइम पे हुआ करते थे। अगला नाम है जिनसेन का, है ना, ये भी एक नया नाम हो सकता है आपके लिए, जिनसेन। ये अमोघ वर्ष जो शासक हुए हैं, और ये कौन से थे? राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। तो राष्ट्रकूट शासक थे अमोघ वर्ष, उनके शासनकाल में जो विद्वान हुआ करते थे उनका नाम था जिनसेन, ठीक है बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, कमेंट करके जरूर बता देना। अच्छा, अगला नाम है दंडिन, ठीक है, अगला जो नाम है वो क्या है? दंडिन, है ना। ये नरसिंह वर्मन, और ये पल्लव शासक थे, ठीक है, पल्लव वंश के शासक थे। कौन? नरसिंह वर्मन। उनके टाइम पे एक प्रसिद्ध विद्वान थे, नाम था दंडिन, ठीक है। अगला है कल्हड़। कल्हड़ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ज्यादातर लोगों ने, ठीक है। कल्हड़, देखो यहाँ पे बड़ा अच्छा एक फैक्ट बता रहा हूँ, कल्हड़ जो है ये हर्ष के टाइम पे थे, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो हर्ष है ना वो हर्षवर्धन नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे ये हर्षवर्धन है, ये अलग शासक है, और ये हर्ष जो है ये अलग शासक है। क्यों? क्योंकि ये कश्मीर के शासक थे, जबकि हर्षवर्धन कश्मीर के शासक नहीं थे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हर्ष कहाँ के शासक थे? कश्मीर के। इसीलिए आपको पता होगा कि कल्हड़ ने एक प्रसिद्ध रचना इनकी थी, उसका नाम था राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी जो थी वो कश्मीर के इतिहास पर ही आधारित थी। तो वो इसीलिए थी क्योंकि ये कश्मीर के जो राजा थे हर्ष, उनके शासनकाल में थे, तो इसका मतलब कि ये भी काफी समय तक वहां पे रहे होंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला नाम है बच्चों भवभूति, ठीक है। भवभूति ये किसके टाइम पे थे? तो एक राजा थे, कहाँ के? कन्नौज के, नाम है यशोवर्मन। अच्छा, कन्नौज जो है वो यूपी का एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, एक शहर है अभी भी, और यह इत्र के लिए बहुत फेमस है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, परफ्यूम जो होता है ना और इत्र जो होता है, दोनों में थोड़ा फर्क होता है। तो इत्र नगरी कहा जाता है कन्नौज को, और आज भी कन्नौज का जो इत्र होता है वो काफी फेमस है, और पुराने समय में तो बहुत ज्यादा रहा है, ठीक है। तो पेपर में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप यूपी का कोई एग्जाम दे रहे होंगे तो शायद वहां पे पूछ लेंगे यूपी जीके में कि इत्र नगरी किसे कहा जाता है, या कहाँ का इत्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आंसर क्या होगा? कन्नौज का। तो कन्नौज से जुड़े हुए और भी लोग रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो यशोवर्मन है ना। इसके अलावा बाद के समय में हर्षवर्धन ने भी वहां पे शासन किया, है ना। इसके अलावा राजा जयचंद भी वहीं के थे, ठीक है जी। तो कन्नौज के एक राजा थे, उनका नाम था यशोवर्मन, और उनके शासनकाल में एक विद्वान थे, उनका नाम क्या था? भवभूति, की ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम है वाकपति राज। वाकपति राज जो है ये भी यशोवर्मन के टाइम पे ही हुआ करते थे, ठीक है। तो ये दोनों जो विद्वान है वो यशोवर्मन के टाइम पे हुआ करते थे। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, आगे बढ़े। चलो भाई कमेंट कर देना कोई दिक्कत हो, आगे बढ़ते हैं। अगला यहां देखते हैं, अब आ जाते हैं कालिदास जी पे, ठीक है। कालिदास जी जो थे और अमर सिंह,
एक ये अमर सिंह नाम के विद्वान है। कालिदास तो सब जानते हैं, कालिदास जो थे उनको तो सब जानते हैं, ठीक है। और एक और विद्वान उनका नाम है अमर सिंह। ये दोनों ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। अच्छा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त वंश के शासक थे, गुप्त वंश के सबसे महान शासक हम कह सकते हैं इनको, ठीक है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे कौन थे? कालिदास और अमर सिंह। अच्छा, अमीर खुसरो, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, बहुत फेमस भी रहे अमीर खुसरो। और इसके अलावा निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया जो है ना, ये सूफी संत है और दिल्ली में इनकी दरगाह है अभी भी, निजामुद्दीन। और इन्हीं की जो दरगाह है उसके नाम पे उस पूरे क्षेत्र का नाम ही हजरत निजामुद्दीन है। और रेलवे स्टेशन जो है दिल्ली में एक उस एरिया में, उसका नाम भी हजरत निजामुद्दीन है। निजामुद्दीन बस स्टैंड भी है और उसको सराय काले खां के नाम से भी जाना जाता है दिल्ली में। और वो पूरा एरिया निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। तो एक सूफी संत थे, बहुत फेमस थे, अभी भी बहुत ज्यादा मान्यता है इनकी। तो अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया, ये दोनों ही अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ करते थे, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी को तो सब लोग जानते ही होंगे, मूवी भी आई थी एक, पद्मावत है ना, तो उसमें देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है अब्दुल हमीद लाहौरी। ये शाहजहां के टाइम पे, शाहजहां ने क्या बनवाया था? ताजमहल, सबको पता ही है बात, ठीक है। तो अब्दुल हमीद लाहौरी है ना, ये जो विद्वान है ये शाहजहां के टाइम पे हुआ करते थे। यहां तक कोई समस्या? आगे बढ़े। अब जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी विद्वान है, वो सारे सारे अकबर के टाइम पे थे। अच्छा, अकबर के समय में काफी बड़े बड़े विद्वान रहे। इसका सबसे बड़ा कारण ये था, अकबर कहा जाता है कि अकबर के दौरान 9 रत्न थे, और वो 9 रत्न जो थे ना, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, बहुत बड़े विद्वान थे अपने अपने क्षेत्र के, है ना। और अकबर को काफी शौक भी था, है ना, किस चीज का? मनोरंजन का, संगीत का, इस तरह की चीजों का। तो अकबर के दरबार में बहुत सारे लोग थे, और ऐसा कहा जाता है कि अकबर एक ऐसा राजा था जो लोगों को इज्जत भी दिया करता था, सम्मान दिया करता था, है ना। जो स्किल्ड लोग थे, जो विद्वान होते थे, उनको सम्मान दिया करता था, तो ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे कि बीरबल बहुत बड़ा नाम है, सब लोग जानते हैं। बीरबल का दिमाग बहुत ज्यादा तेज माना जाता है, किसी भी मुसीबत या समस्या का हल ये चुटकियों में निकाल दिया करते थे, तो आप जानते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चलो मुझे अभी याद आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। बीरबल जो है ना, इनका वास्तविक नाम क्या था? ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। बीरबल का जो वास्तविक नाम है वो क्या था? तो उसका आंसर होगा महेश दास, ठीक है। अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, ठीक है। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? वो था महेश दास, है ना। तो अकबर के दरबार में थे। अच्छा, इसका नाम था तानसेन का। तानसेन का जन्म कहां पे हुआ था? मध्य प्रदेश में। तो ये भी बहुत फेमस हस्ती है, ठीक है, तानसेन। तानसेन का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे, रामतनु पांडे, ठीक है। ये बात सबको क्लियर होगी। अच्छा, दूसरा ये है कि तानसेन का जन्म कहां पे हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। इसीलिए कभी पेपर में अगर ऐसा पूछ दें कि तानसेन पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, तानसेन पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि तानसेन का जन्म कहां पे हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, अगला नाम है टोडरमल। टोडरमल का नाम आपने सुना ही होगा, काफी फेमस व्यक्ति रहे, ये भी अकबर के टाइम पे थे। बैजू बावरा, इनका वास्तव में नाम बैजू था, लेकिन ये इतना अपने संगीत में रम गए थे, है ना, कि इनको बावरा, जैसे नहीं कहते कोई इंसान पागल हो जाता, कहते बावरा हो गया, तो वो इसीलिए का नाम ही पड़ गया था बैजू बावरा। तो बैजू बावरा जो थे ये भी अकबर के टाइम पे थे, ठीक है बच्चों। अच्छा, बदायूनी जो है, इन्होंने भी, ये लेखक थे, इन्होंने काफी रचनाएं भी की हैं बदायूनी ने, तो ये अकबर के टाइम पे थे। फैजी का नाम हो सकता है काफी लोगों ने ना सुना हो, तो ध्यान रखेंगे, फैजी जो थे ये भी किसके टाइम पे थे? अकबर के टाइम पे। और अबुल फजल, आईन अकबरी वगैरह सब इन्होंने लिखी है, अबुल फजल ने, ठीक है। तो ये भी काफी प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, फेमस रहे हैं। तो इन्होंने अकबरनामा, जैसे आपने सुना होगा, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था, आईन अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी, ठीक है। तो ये भी अकबर के टाइम पे हुआ करते थे। तो अकबर के टाइम पे ये बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैंने कम समय में कोशिश की है कि जितना ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बता सकता हूँ मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने बताया ना कि किसी भी छोटे से छोटा जो एग्जाम होता है वहां से लेके और सिविल सर्विस के एग्जाम जो होते हैं, ठीक है, वहां तक आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। और अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि इसी तरह की मैं और भी क्लासेस आपके लिए लेके आ सकूं। तो कैसी लगी ये क्लास बिल्कुल बताएं, और जल्दी मिलेंगे अगली क्लास का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।